और सितंबर 1758 में राघोबा अपने चरम पर था, क्योंकि वो असल में लाहौर के शालीमार बाग में उस पर गुलाब जल छिड़का गया था। राघोबा 18वीं सदी के दूसरे भाग के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक है, क्योंकि उसने जो किया उसका असर हुआ, और उसका मेरा मतलब है कि उसका बाद के इतिहास पर असर पड़ा। महान बाजीराव पेशवा के बेटे के रूप में जन्मे। जब वो लगभग 5 साल से भी कम उम्र के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, और व्यावहारिक रूप से उनके बड़े भाई जो अगले पेशवा थे, नाना साहेब पेशवा, जो 1740 से 1761 तक पेशवा थे, जो उनसे लगभग 13 साल बड़े थे, वे उनके स्वाभाविक संरक्षक थे। और आप पाते हैं कि राघोबा ने जो पहले कुछ अभियान किए, वे सभी उत्तर में थे। वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1753 में मराठों के लिए अहमदाबाद पर कब्जा किया। 1753 से 55 तक उन्होंने होलकर और सिंधिया के साथ उत्तर में बड़े अभियान चलाए। वे कुम्हेर गए, जाटों से लहे। वे दिल्ली आए, उन्होंने 1754 में अपने बादशाह को गद्दी से उतार दिया, और वो पूरा अभियान 1755 में मराठों द्वारा पहली बार ग्वालियर के किले पर कब्जे के साथ समाप्त हुआ। तो इस दौरान उनके भाई जो पेशवा थे, ने उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता दी। मेरा मतलब है, वो अभियानों पर जा सकते थे, कुछ पैसे खर्च कर सकते थे। हो सकता है कि वो अपने साथ पर्याप्त पैसा वापस ना लाएं, लेकिन एक छोटे भाई होने के नाते उनकी एक तरह से देखभाल की जाती थी। उनकी चूकों को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता था। और फिर वो उस काम के लिए गए जिसके लिए वो वास्तव में जाने जाते हैं, और वो था जब अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण 1747, 48, 52 में शुरू हुए। 57 का आक्रमण उन सब में सबसे क्रूर था, जब उसने न केवल दिल्ली को लूटा, बल्कि उसने मथुरा और वृंदावन में एक नरसंहार भी किया। और उसके वापस जाने के बाद मराठे वापस आए। उन्होंने नजीब खान से दिल्ली वापस ले ली, जो नजीबाबाद से था, और फिर उन्होंने पहली बार पंजाब में प्रवेश किया। और उन्होंने अब्दाली के बेटे और जनरल को लाहौर से खदेड़ दिया, और उन्होंने 1758 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने टुकड़ियां भेजी, जिन्होंने मुल्तान पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने सिंधु नदी के दूसरी तरफ अटक पर कब्जा कर लिया, और वे पेशावर तक गए, जिस पर उसी साल मराठों ने कब्जा कर लिया था। और सितंबर 1758 में राघोबा अपने चरम पर था, क्योंकि वो असल में लाहौर के शालीमार बाग में उस पर गुलाब जल छिड़का गया था। सही। तो शायद वो उनके करियर का शिखर था। तो यहीं से ये मुहावरा आता है और ये मराठी में भी है, अटक से कटक तक। अटक सी कतक। मराठा साम्राज्य जो अटक से कटक तक फैला था।